अतुल प्रधान को रे की भाषा में इसको उठाओ और मार्शल वालों को कर फेंक दो। और इस तरह का विधानसभा में पूरी तरह से गुंडई और तानाशाही चलाई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 31,000 रुपए का कर्जदार है। अगर आज कोई बच्चा भी पैदा हुआ तो वह 31,000 का कर्जदार है। प्रदेश कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। और योगी आदित्यनाथ कहीं अयोध्या में दिया जलाने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, तो प्रयागराज में जो है रंगोली बनाने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। और महाकुंभ के लिए 44,000 करोड़ रुपया जो है कि का बजट जो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, या देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और मनुपुत्रों को मजबूत करने का और देश के भूमि पुत्रों को ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को हक अधिकार से वंचित करके उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। का काम ही काला है। और नंद कुमार नंदी ने जिस तरह का बात किया है, नंद कुमार के DNA में क्या है वह खुद जानते हैं। ये अतीक और अशरफ को मरवाने वाला व्यक्ति साजिश करके और यह व्यक्ति खुद इसका जीवन जो है आपराधिक जीवन रहा है। इनके DNA में गुंडाई है, इनके DNA में हत्या है। अच्छा। इनके DNA में हत्या है, बलात्कार है, डकैती है। अपने जांच करा लो। अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने मनुपुत्र हैं, जितने सवर्ण नेता हैं, जितने बनिया नेता हैं, उनका DNA चेक करा लो और समाजवादी पार्टी वालों का DNA चेक करा लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे तुम तो जातिगत जनगणना से तुम लोग मुंह फेरने वाले डरने वाले हो। करा लो DNA। हम लोग तैयार हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि किसके DNA में क्या है, किसका DNA दूषित है और किसका DNA जो है कि शुद्ध है। कितने लोगों का DNA भारतीय है और कितने लोगों का DNA थाईलैंड का है, यूरेशिया का है, मिस्र का है, रसिया का, बोल्गा नदी के किनारे का। हम लोग तो यही चाहते हैं। 70,000 भर्ती में पिछड़ों की जो सीट थी उस पर भी चर्चा उन्होंने की। क्या प्रतिक्रिया आपकी है? वो कह रहे हैं पिछड़े तो ज्यादा सीट लूट लेंगे। योगी आदित्यनाथ को मेरा खुला चैलेंज है। अगर उनका DNA वास्तव में छतरी का DNA है तो योगी आदित्यनाथ आप 86 में 56 यादव SDM की सूची सदन के पटल पर रखिए, सार्वजनिक रूप से घोषित करिए। अगर 86 में 56 यादव SDM की सूची नहीं पेश करते हैं तो आपको जो है मुख्यमंत्री पद के से इस्तीफा दे करके पौड़ी गढ़वाल चले जाइए। आपको गोरखनाथ पीठ में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है और उनके शिष्य गोरखनाथ यादव का मठ है। उस मठ पर हमारा यादव और निषादों का कब्जा होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और अभी जो है सुबह सुबह बिल्कुल हम देखिए ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय, जहां से अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ बैठक किए सुबह और उसके बाद जो है वो विधायक विधानसभा में पहुंचे। मामला इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान थे, उनको कल जो है ये जो लोकसभा के स्पीकर है उनके कहने पर जो योगी जी की मार्शल है उनको उठा करके बाहर फेंक देती है। अभी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी खबरें जो उत्तर प्रदेश की हैं जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं। क्या कहेंगे? अभद्रता के कारण अभी समाजवादी पार्टी के विधायक को योगी जी की मार्शल ने उठा करके बाहर फेंक दिया। अभी देख रहे थे नंद गोपाल नंदी जी बयान दे रहे थे, बोल रहे समाजवादियों के DNA में गुंडई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, नंद कुमार नंदी जो इस तरह बयान दिए हैं उनका आपराधिक जीवन रहा है तो अपराधी चरित्र का ही परिचय देता है। कल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के सरधना के विधायक अतुल प्रधान जी ने जब अपनी बात रखने का प्रयास किया, सरकार की कलई खोलने का प्रयास किया, तो सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कुर्सी का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा है अतुल प्रधान को रे की भाषा में इसको उठाओ और मार्शल वालों को कर फेंक दो। और इस तरह का विधानसभा में पूरी तरह से गुंडई और तानाशाही चलाई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है। और अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए यह जो है कि इस तरह की हरकतें करने का अलोकतांत्रिक कदम उठाने का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे 4 दिन पहले की खबर, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 31,000 रुपए का कर्जदार है। अगर आज कोई बच्चा भी पैदा हुआ तो वह 31,000 का कर्जदार है। प्रदेश कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। और योगी आदित्यनाथ कहीं अयोध्या में
दिया जलाने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, तो प्रयागराज में जो है रंगोली बनाने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, और महाकुंभ के लिए 44,000 करोड़ रुपया जो है कि का बजट जो है कि इन्होंने पास किया है। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, या देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और मनुपुत्रों को मजबूत करने का और देश के भूमि पुत्रों को ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को हक अधिकार से वंचित करके उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जो है तानाशाही पर उतारू है, गुंडई पर उतारू है, क्योंकि यह प्रतिपक्ष के नेताओं से विधानसभा में चर्चा कराने से डरते हैं, क्योंकि इनका काम ही काला है। और नंद कुमार नंदी ने जिस तरह का बात किया है, नंद कुमार के डीएनए में क्या है वह खुद जानते हैं। ये अतीक और अशरफ को मरवाने वाला व्यक्ति साजिश करके और यह व्यक्ति खुद इसका जीवन जो है आपराधिक जीवन रहा है। इनके डीएनए में गुंडा ही है, इनके डीएनए में हत्या है। अच्छा, गुंडई ही तो आम चीज है, इनके डीएनए में हत्या है, बलात्कार है, डकैती है, सरेआम जो है कि लूट है। इसलिए ये अपने चाल चरित्र का ये परिचय दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टियों के डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए का अपने जांच करा लो। अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने मनुपुत्र हैं, जितने सवर्ण नेता हैं, जितने बनिया नेता हैं, उनका डीएनए चेक करा लो, और समाजवादी पार्टी वालों का डीएनए चेक करा लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे तुम तो जातिगत जनगणना से तुम लोग मुंह फेरने वाले, डरने वाले हो। करा लो डीएनए, हम लोग तैयार हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि किसके डीएनए में क्या है, किसका डीएनए दूषित है और किसका डीएनए जो है कि शुद्ध है। कितने लोगों का डीएनए भारतीय है और कितने लोगों का डीएनए थाईलैंड का है, यूरेशिया का है, मिस्र का है, रसिया का, बोल्गा नदी के किनारे का। हम लोग तो यही चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी सदन में जो बातचीत हुई, अभी जो है खुद सीएम साहब ने ये बात कहा कि जो है 86 में 56 एसडीएम की बात फिर उन्होंने रखी। फिर उसके साथ साथ ये जो 69,000 भर्ती में पिछड़ों की जो सीट थी उस पर भी चर्चा उन्होंने की। क्या प्रतिक्रिया आपकी है? वो कह रहे हैं पिछड़े तो ज़्यादा सीट लूट लेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ को मेरा खुला चैलेंज है, अगर उनका डीएनए वास्तव में छतरी का डीएनए है तो योगी आदित्यनाथ आप 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची सदन के पटल पर रखिए, सार्वजनिक रूप से घोषित करिए। अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची नहीं पेश करते हैं तो आपको जो है मुख्यमंत्री पद के से इस्तीफा दे करके पौड़ी गढ़वाल चले जाइए। आपको गोरखनाथ पीठ में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है और उनके शिष्य गोरखनाथ यादव का मठ है। उस मठ पर हमारा यादव और निषादों का कब्जा होना चाहिए। हमारे मठ में आपको जाना। अगर योगी आदित्यनाथ 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दे देंगे, लौटर राम से जहां कहेंगे नाला साफ करने के लिए, शौचालय साफ करने के लिए, लौटर राम वो करने के तैयार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और गोरक्ष पीठ का मठाधीश लौटर राम निषाद को बनाना पड़ेगा। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 की भर्ती परीक्षा का परिणाम उस समय आया जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 14 अगस्त 2013 को, और 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे, 4 ओबीसी कोटा से हुए थे, एक ओवरलैप किया था कट ऑफ मेरिट के आधार पर, वो क्रीमी लेयर के दायरे में आते थे। 5 यादव एसडीएम हुए थे, उसके बाद 3 यादव एसडीएम हुए, उसके बाद 6 यादव एसडीएम हुए। और मैं बता दूं कि 2018 के बाद कभी जो है 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ, तो 86 में 56 यादव एसडीएम कहां से हो गया? 2018 में 119 एसडीएम का पद विज्ञापित हुआ था। उस समय 8 यादव के बच्चे जो है कि एसडीएम बने थे। इन्होंने जो है बड़ी साजिश के तहत इन्होंने मीडिया ट्रायल करा करके जो है, अखबारबाजी करा करके जो है, हमारे अति पिछड़ी जातियां लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी काछी हो, गडेरिया हो, धनगर हो, पाल हो, कुर्मी हो, जाट हो, गुजर हो, राजभर हो, चौहान हो, इनके बीच नफरत पैदा करने का प्रयास किया और सफल भी रहे। क्योंकि हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि कौवा तेरा कान ले गया। तो हमारे चाहे कुशवाहा मौर्य हो, चाहे निषाद केवट बिंद हो, चाहे राजभर चौहान हो, ये अपने कान को नहीं देखते हैं, नीम जामुन कटहल के पेड़ पर देखते हैं कौवा हमारा कनवा कहाँ लेकर के गया। और देखिए योगी आदित्यनाथ कल क्या बयान दे रहे थे कि पिछड़े में हनुमान की शक्ति है,
अरे पिछड़ों में हनुमान की शक्ति है और पिछड़ों को जो है कि अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हो, इनकी नौकरी छीनने का काम कर रहे हो। और योगी आदित्यनाथ से एक मेरा यह भी सवाल है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, अपने को जोगी कहता है, सन्यासी कहता है, संत कहता है, और उस तरह का व्यक्ति इस तरह झूठा बयानबाजी करता है कि 18,000 ओबीसी को सीटें मिलनी चाहिए, 21,000 ओबीसी के हो गए, तो मुख्यमंत्री जी मैं आपसे सवाल करता हूं कि उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के 2 जजों ने अपने फैसले में कहा कि 18,988 पद जो ओबीसी एससी के थे उनका गड़बड़ झाला हुआ है, उनकी हकमारी हुई है, नए सिरे से मेरिट सूची बनाई जानी चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री का बयान सही है कि 2 जजों का बयान सही है? अगर जजों का बयान गलत है तो योगी आदित्यनाथ इसका खुलासा करें, और नहीं तो जो उच्चतम न्यायालय के 2 जजों की पीठ ने जो निर्णय दिया है 18,988 पदों की हकमारी का, उस पर ओबीसी एससी के लोगों का समायोजन होना चाहिए, नए सिरे से मेरिट बननी चाहिए। अब हनुमान पिछड़ों को बताइए, चाहे बजरंग बली बताइए, अब भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र जो है जगजाहिर हो गया है। और ओबीसी एससी के लोग जो है समय का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले, उनके संविधान को खत्म करने के प्रयास में जुटे हुए, लोकतंत्र को बर्बाद करने के काम में जुटे हुए ये आरएसएस और भाजपा के लोगों की विदाई करने की तैयारी है। और पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जैसे भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में सफल हुई, उसी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। और योगी आदित्यनाथ जैसे 2007 में संसद में जिस तरह से आवाज नहीं निकल रही थी मुंह से, वही स्थिति योगी आदित्यनाथ की भी होगी। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि कल कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था और उसमें जो है एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, प्रभात पांडे, जो गोरखपुर का ही रहने वाला था, उसकी मौत हो गई। और उसके मौत के बाद पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। अभी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा ये पुलिसिया हत्या है, हमें भी मारने की कोशिश की गई, मैं बेहोश हो गया था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को मार दिया गया, वो भावुक हो गए थे। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। जब पिछली बार किसानों का आंदोलन चल रहा था, इतने बड़े बड़े कांटे, लोहे के कांटे लगाए गए थे किसानों को रोकने के लिए, और उसी तरह कल सुनने में आया कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उस पर कांटे लगाए गए थे कि अगर कोई उस पर चढ़ेगा तो वह भाला पेट में घुसेगा और बेमौत मारा जाएगा। और कल जो है प्रभात पांडे, इनके भाई भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़ी जो है शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन जो प्रभात पांडे की जो है कल के आंदोलन में जो है मौत हुई है, मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रकृति देव तथा गतात्मा को जो है कि शांति प्रदान करें। और निश्चित रूप से यह जो प्रभात पांडे की मौत हुई है, यह साफ संकेत है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई है। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी थे, जो हर एक बिंदुओं पर जिनसे चर्चा हुई और बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। हालांकि अतुल प्रधान के साथ जिस तरह का मामला घटित हुआ, अतुल प्रधान आज साइकिल से इसी कार्यालय से निकले और गले में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर टांग करके हजरतगंज चौराहे पर जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है उसके नीचे बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का साफ साफ ये आरोप है सरकार पे कि सरकार नहीं चाहती है कि जन मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात रख पाए। सरकार निरंकुश हो चुकी है और वो अपने तरह से सदन को चलाना चाहती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। खबर हमारी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।